अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी काबीना ने सऊदी विजन 2030 के अहदाफ हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों की इक़्तिसादी कोशिशों को सराहा है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक मंगल को जिद्दा के क़स्रुल सलाम में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत इजलास में गुज़िश्ता दिनों मुतअद्दिद ममालिक के साथ सऊदी अरब के मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। बांग्लादेशी सदर और कोस्टारिका के सदर की जानिब से शाह सलमान और वली अहद को मिलने वाले मकतूबात और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के टेलीफोनिक राब्ते का ख़ास तौर पर तज़किरा किया गया। क़ायम मुक़ाम वज़ीर इत्तलात डॉक्टर माजिद अल क़ज़्वी ने कहा कि काबीना ने ख़ित्ते के ताज़ा हालात, ख़ित्ते के अमन व तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के मसाइल के हल के लिए की जा रही बैनुल-अक़वामी कोशिशों का जायज़ा लिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान की जानिब से खाने काबा को गुस्ल दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुस्ल काबा की सालाना रस्म से कबल तवाफ़ किया और दुआ की। इनके साथ सऊदी वज़ीर स्पोर्ट शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल भी थे। इनका इस्तकबाल हरमैन शरीफीन इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने किया। इस मौके पर दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। सऊदी अरब में मदीना हेल्थ सिटी कॉम्प्लेक्स के डिप्टी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर खालिद अल हर्जी ने ट्रैफिक हादसे से 2-4 नौजवान की ज़िंदगी बचाने पर सऊदी नर्स जवाहर बिनते शदाद अल हर्बी को एजाज़ से नवाजा है। सऊदी नर्स जवाहर हादसे के वक्त घर से ड्यूटी के लिए हेल्थ सेंटर जा रही थी। अल अरबिया नेट से गुफ्तगू करते हुए जवाहर ने बताया कि वो मदीने के एक हेल्थ सेंटर में नर्स के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। जवाहर ने बताया कि ट्रैफिक हादसा इनकी नज़रों के सामने हुआ। उन्होंने देखा कि गाड़ी की खिड़की से मुतासरा नौजवान बाहर आकर गिरा। मैंने एक नर्स की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए फौरी तौर पर गाड़ी रोकी और अपने तजुर्बे के हवाले से उस वक्त जो कुछ कर सकती थी किया। जख्मी नौजवान को होश में लाने के लिए कोशिश की और फिर अपने स्कार्फ के टुकड़े को बांधकर खून रोकने की कोशिश की। जवाहर ने बताया कि इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद मुतासरा नौजवान ने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन जख्मी होने की वजह से 2 कदम बाद ही वो गिर गया। फिर मैं इसे अपनी गाड़ी से हेल्थ सेंटर ले गई जो जाए वक़ूफ़ से चंद मीटर के फासले पर ही था। वहाँ तिब्बी अमले की मदद से इसकी मरहम पट्टी की गई और फिर इसे किंग फहद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नर्सिंग इंसानियत की खिदमत का पेशा है। इसका दायरा हेल्थ सेंटर या अस्पताल तक महदूद नहीं। जहां और जब भी किसी को मदद की ज़रूरत हो, इसकी मदद करना नर्स का इंसानी और पेशेवाराना फरीज़ा है। इमारात एयरलाइन ने 30 अक्टूबर से हिंदुस्तानी शहर बेंगलुरु के लिए पहली बार अपनी फ्लैगशिप A380 सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, ताकि इस मसरूफ़ रूट पर सारिफिन को फ़िज़ाई सफ़र की बेहतर खिदमत फराहम की जा सके। इमारत बेंगलुरु के कैंपीगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए A380 तैयारे चलाने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन होगी। बेंगलुरु हिंदुस्तान का दूसरा शहर होगा जिस पर इमारत एयरलाइन मुसाफिरों को A380 हवाई जहाज़ के जरिए खिदमत फराहम करती है। इससे पहले सारिफिन 2014 से दुबई मुंबई रूट पर A380 की सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। A380 परवाज़ें EK 568-572 के तौर पर 3 क्लास कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलेंगी। रास अल खैमा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के साथ मिलकर मुमलिकत बहरीन की कौमी फ़िज़ाई कंपनी गल्फ़ एयर 3 अक्टूबर 2022 को रास अल खैमा के लिए शेड्यूल्ड सर्विस का आगाज़ करेगी। सर्विस का आगाज़ 2 हवाई अड्डों के दरमियान 1 साल भर का शेड्यूल ऑपरेशन कायम करने के लिए किया जाएगा, जो इमारत के रास अल खैमा को बहरीन से आगे गल्फ़ एयर के आलमी नेटवर्क पर इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मकामात से जोड़ता है। दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा कि दुबई इस अहम मसले से निपटने के लिए दुनिया के सबसे जामे मंसूबों में से एक के साथ फूड सिक्योरिटी की आला तरीन सतह को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम नायब सदर वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान की रहनुमाई में हम नए इक़दाम शुरू करना जारी रखेंगे जो ताज़ा खुराक की पैदावार में खुद किफ़ालत को तेज़ करने और पायदारी की हिमायत करने के लिए जदीद काश्तकारी की टेक्निकों को लागू करते हैं, जो हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। ये बात शेख हमदान ने कही। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मंगल को फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ एक कॉल में जोहरी पावर प्लांट में रूस की जोहरी दहशतगर्दी की मजम्मत की है, जबकि मॉस्को पर मजीद पाबंदियों का मुतालबा किया गया। रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी RIA ने रिपोर्ट किया है कि रूस की वज़ारत दिफा का कहना है कि शुमाली क्रीमिया के कस्बे ज़ैंकोई के करीब एक फौजी गोदाम को तकरीबकारी से नुकसान पहुंचा है। चीन ने कई ममालिक के सिफारतकारों के ताइवान के दौरे के तनाजुर में मंगल को आज़ादी के हामी ताइवान के 7 रहनुमाओं और ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। इन रहनुमाओं में वाशिंगटन में
तानपे के नुमाइंदे भी शामिल हैं। अगस्त के शुरू में अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। इसके बाद पीर को अमेरिकी पार्लियामेंट के वफ्द ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर एड मार्की की क़यादत में ताइवान का दौरा किया। चीन में शरह पैदाइश में तेजी से कमी के दरमियान अब हुक्काम ने खबरदार किया है कि 2025 के बाद चीन की आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से मंगल को चीन में ऐलान किया गया है कि वो खानदानों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तरगीब देने के लिए कुछ खास फवायद देंगे। दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में आबादी का बहरान अब गहरा होता जा रहा है। चीन में इफरादी क़ुव्वत की उम्र मुसलसिल कम हो रही है और मईशत सुस्त रवि का शिकार हो रही है। इसके साथ साथ चीन में आबादी की शरह भी कई दिहाइयों में सबसे कम रिकॉर्ड की गई है। अगरचे चीन ने 2016 में अपनी एक बच्चा पॉलिसी ख़त्म कर दी थी, लेकिन गुज़िश्ता साल जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन अब चीन में शरह पैदाइश गुज़िश्ता 5 सालों में सबसे कम है। चीन के कौमी सेहत कमीशन ने मंगल को मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से अपील की है कि वो तौलीदी सेहत को बेहतर बनाने और मुल्क भर में बच्चों के लिए खिदमात को बेहतर बनाने के लिए अखराजात में इजाफा करें। इन दिनों अमेरिका और रूस के दरमियान काफ़ी तनाव चल रहा है। दोनों ममालिक एक दूसरे को अपनी फौजी सलाहियत दिखाते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के बारे में रूस की सख्ती बढ़ती जा रही है और अमेरिका रूस को इसके खिलाफ खबरदार कर रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट बताती है कि अगर जदीद एटमी जंग होती है तो इसके असरात से 5 अरब लोग मर जाएंगे, जिसकी बड़ी वजह जंग की वजह से हो रही आलमी ग़िज़ाई क़िल्लत है। एटमी जंग की वजह से सूरज की रोशनी आसमान पर छा जाएगी और इसका असर बराह रास्त फसलों पर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि धमाकों के बराह रास्त असरात से ज़्यादा लोग माहौल पर इसके असरात से मरेंगे। स्पेन की वज़ीर दिफा मार्गरेटा रोबल्स ने कहा है कि रूस के सदर पुतिन एनर्जी लोड शेडिंग को बैनुल-अक़वामी बरादरी के खिलाफ एक नए असला के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लिहाजा शवारियों से भरपूर मौसम सरमा हमारा मुंतज़िर है। रोबल्स ने बुर्गोस में फोर्सेस हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान अखबारी नुमाइंदों के लिए बयान जारी किया। बयान में उन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमलों और इन हमलों के नतायज के मुकाबिल बाहमी इत्तेहाद ताउन की अपील की है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की आए मलेशिया के शाह सुल्तान अब्दुल्ला रियाजुद्दीन अल मुस्तफ़ी शाह ने इनक़रा में मज़ार अतातुर्क पर हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार पर फूल रखे और एहतरामन खामोशी इख्तियार करने के बाद गोशा मिसाक मिली पर मौजूद खुसूसी किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। उन्होंने अपने तासुरात में लिखा कि मैं एक आज़ाद जमहूरिया तुर्की का दौरा करने पर खुशी महसूस कर रहा हूँ। यह दौरा तुर्की और मलेशिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में मावून होगा। मेरी और मेरी अहलिया की दुआ है कि अल्लाह तुर्की और इसके अवाम को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इनके तुर्क हम मनसब रजब तैयब एर्दोगान और अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस के साथ जुमेरात को यूक्रेन में मुलाकात करेंगे। गुटेरेस के तर्जुमान ने मंगल को कहा कि सदर ज़ेलेंस्की की दावत पर सेक्रेटरी जनरल तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूक्रेनी रहनुमाओं के साथ सह फ़रीक़ी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को लीव में मीटिंग मुनक़िद की गई है। इसके बाद गुटेरेस तुर्की जाने से पहले जुम्मे को बहरे अस्वद पर यूक्रेन के बंदरगाही शहर ओडेसा का दौरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कराची में जमा कराए गए कौमी असम्बली के तीनों हलकों में कागजात नामजदगी मंजूर कर ली गई है। सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर करम शेर जमा के मुताबिक हल्के NA 237, NA 239 और NA 246 के ज़मनी इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए इमरान खान की राह में तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई है। कराची की कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों पर चेयरमैन PTI इमरान खान के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ लंदन से लाहौर के बजाय किसी दूसरे शहर को आ सकते हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की सितंबर या अक्टूबर में वतन वापसी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत ने चारों सूबे के हुक्काम को हिदायत जारी कर दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कराची, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद के नाम ज़ेर गौर हैं। नवाज शरीफ की वापसी से कबल कानूनी मामलात निपटाने के लिए पार्टी के आईनी व कानूनी माहिरीन से भी राय मांगी जा रही है, जबकि इनके वतन पहुँचने से कबल अदालती मामलात हल किए जाएंगे। कानूनी मामलात हल होने पर नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से बड़ी रैली की सूरत में लाहौर या इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह पहुँचाया जाएगा। ताहम वतन वापसी का हतमी फैसला पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत से होगा और वतन वापसी की तारीख का ऐलान नवाज शरीफ खुद लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे।